आप सभी का HVCR फार्मा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंप। पंप्स के बारे में जानेंगे। पंप्स क्या है, कैसे काम करता है, पंप कितने प्रकार के होते हैं, पंप के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे और जितने भी क्लासिफिकेशन में पंप के टाइप्स होंगे उनके बारे में जानेंगे और उनका वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पंप में कंटेंट आपको मिलेंगे पार्ट, मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 में है आपका पहला की टर्म्स, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन। पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1 में पढ़ेंगे की टर्म्स, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन। पार्ट 2 में है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स, सिस्टम, पी एंड आईडी सिंबल्स। और पार्ट 3 में पढ़ेंगे वर्क एग्जाम्पल्स एंड रिसोर्सेस। मतलब पंप के क्या क्या रिसोर्सेस हैं, इनके एग्जाम्पल्स, उदाहरण, काम के उदाहरण भी देखेंगे, इनके सिंबल्स भी देखेंगे, इनके सिस्टम भी देखेंगे, इनके बेसिक प्रिंसिपल भी देखेंगे। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन टाइप प्रकार भी देखेंगे और इनके इंट्रोडक्शंस और की टर्म्स के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमारा जैसे कोई भी पंप होता है ना, तो पंप के इंट्रोडक्शंस जैसे डिफिनीशंस जो होता है उसके बारे में देखेंगे और उसकी मतलब विस्तार रूप से, मतलब पंप की पूरी क्लासिफिकेशन को एकदम सरल तरीके से समझेंगे। तो देखते हैं पंप की टर्म्स में क्या है। पंप में हेड होता है, आपको भी पता है, बहुत बहुत मतलब ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और हेड का कैलकुलेशंस में क्या क्या रोल प्ले करता है ये भी देखेंगे। ये हेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 144 इंटू प्रेशर 62.4 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, जहाँ पे एच जो है वो हेड है, ठीक है, फिट में, और पी जो है प्रेशर है, और स्पीड और जीआर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये सिस्टमेटिक डायग्राम किस चीज़ का है? पंप का है। ये जो एरो आपको शो कर रहा है ये शो कर रहा है जो वाटर का सर्कुलेशन है ना, वो यहाँ से वाटर क्या कर रहा है? पंप सक कर रहा है, यानी कि पानी को खींच रहा है। ठीक है, ये सक्शन की एरो है। यहाँ से पानी क्या हो रहा है? पानी की मूवमेंट हो रही है यहाँ से इधर के साइड में। ठीक है, और ये जो है आपका ड्रेन वाल्व है, ये वाला पार्ट ड्रेन वाल्व। ये ड्रेन वाल्व इसलिए दिया जाता है कि अगर पंप खराब हो जाए, तो खराब होने के केस में हम इस पाइप से जो पानी को निकालेंगे, ड्रेन कराएंगे, इस पाइप का पानी जो खाली करना होगा, इस वाल्व को बंद करके यहाँ से पानी को क्या करेंगे? खाली करेंगे, ड्रेन करेंगे। ड्रेन करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रेड से कवर किया हुआ है, ये है पंप कैजिंग। ठीक है, पंप कैजिंग है। पंप कैजिंग कहने का मतलब है कि इसके अंदर एक रोटेटर जैसा क्या है? कैजिंग है, जिसमें छोटे छोटे बकेट जैसे बने रहते हैं, जो क्या करता है? पानी को थ्रो करता है ऊपर की तरफ। पानी क्या करता है? थ्रो करता है। ठीक है, और ये जो है ये प्रेशर गेज के लिए दिया हुआ है, जिसमें वाटर का प्रेशर जो सर्कुलेशन है वो कितने प्रेशर से वाटर सर्कुलेट कर रहा है वो प्रेशर गेज में शो करेगा। ये डिस्चार्ज वाल्व है। ठीक है, ये डिस्चार्ज वाल्व है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये बाईपास लाइन है। बाईपास लाइन इसलिए दिया गया है कि अगर कल को यहाँ पे जो डिस्चार्ज वाल्व लगा हुआ है, अगर ये ख़राब हो जाएगा
तो हम क्या करेंगे, इन केस यहाँ भी बॉल वाल होते हैं, यहाँ भी बॉल वाल होते हैं, ठीक है। तो इस बॉल वाल को बंद करके हम यहाँ से वाटर को क्या करेंगे, बाईपास कर देंगे। पानी यहाँ से इधर सर्कुलेट करता रहेगा जब तक हम यहाँ पे जो भी है डिस्चार्ज वाल्व को हम सर्विस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए करता है। उसके बाद देखते हैं ये जो पार्ट है, ये इसका कपलिंग बॉक्स है। कपलिंग बॉक्स करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड होता है, इसका मोटर का जो रॉड होता है, यहाँ से आर्मेचर मोटर का जो रॉड होता है, उस रॉड को क्या करता है, कपलिंग बॉक्स के अंदर ज्वाइंट होता है, जिसमें हम अलाइनमेंट देते हैं। यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से रॉड होता है, वो रॉड को यहाँ पे क्या किया जाता है, कपलिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है और इसकी अलाइनमेंट सेट किया जाता है। अब यहाँ पे देखना ये होता है, सबसे मेजर पार्ट प्ले करता है यहीं पे। अगर हमारा कपलिंग के पास अलाइनमेंट मोटर की सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोटर के ऊपर लोड बढ़ेगा। जब मोटर के ऊपर लोड बढ़ेगा तो इसकी क्या होगी, एमसीबी बार बार ट्रिप करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कपलिंग बॉक्स में जो मोटर की अलाइनमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये मोटर ही है तो आपको पता ही है इसमें क्या क्या है, आर्मेचर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग वगैरह होती है, मैग्नेट्स भी होती हैं, तो इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब बोल रहा है, क्वेश्चन है व्हाट पंप डू, मतलब पंप क्या करता है। बेसिकली पंप्स आर मशीन। पंप क्या है, पंप एक मशीन है, एक तरह का क्या है, मशीन है, यूज्ड टू मूव लिक्विड, जिसका काम क्या होता है, पानी को मूव करना, सर्कुलेट करना। अब जैसे मान लीजिए कि पानी को कहाँ पंप सर्कुलेट करता है, जैसे मान लीजिए कि कूलिंग टावर में भेजना है, ठीक है। कूलिंग टावर से पानी लेके चिल्लर में भेजना है, या फिर चिल्लर से पानी लेके कूलिंग टावर में भेजना है। अब चिल्लर में जैसे कंडेंसिंग कॉयल होता है, कंडेंसिंग कॉयल में उसको पानी चाहिए, पानी को वो करने के लिए, ठंडा करने के लिए, ठीक है। और उस पानी को सर्कुलेट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हाउ दे वर्क, हाउ दे डू इट, ठीक है। दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू प्रेशर इन अ फॉलिंग लिक्विड, ठीक है। पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है जी, इसका एप्लीकेशन है, जैसे पंप का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है वो बोल रहा है। तो पंप का एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किया जाता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, होम हीटिंग सिस्टम में किया जाता है, वाटर वेल में किया जाता है, ठीक है। कहीं पे आप कुआं वुआं में देखे हैं, वेल वेल में देखे हैं कि किसान लोग क्या करते हैं, वहाँ भी पंप लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये वेल है, तो किसान क्या करते हैं कि यहाँ पे वो एक पंप बिठा देंगे, जहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये डिस्चार्ज होगा और यहाँ से ये सक्शन करेगा। तो यहाँ से ये किसान क्या करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पंप में दे देगा, पंप क्या करेगा, यहाँ से कुएं से पानी लेगा और यहाँ खेतों में ले जाके क्या करेगा, पानी डिस्चार्ज करेगा। तो पंप का इस्तेमाल हम गांव में भी देखते हैं, ट्यूबवेल पे वहाँ भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पंप। पंप्स का क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पंप बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, पंप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायनामिक पंप, दूसरा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। डायनामिक पंप में भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा होता है एक्सियल पंप। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप के भी कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकारों के होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक होता है वर्टिकल पंप, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल पंप, तीसरा होता है सिंगल स्टेज पंप, चौथा होता है मल्टी स्टेज पंप, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हम देखेंगे कि एक होता है रोटरी और दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग, यानी ये भी दो प्रकार का होता है। और रोटरी जो होता है, ये रोटरी होता है आपका 6 प्रकार का। 6 प्रकार में पहला होता है स्क्रू पंप, ये होता है एक्सटर्नल गियर पंप, दूसरा होता है इंटरनल गियर पंप, और चौथा होता है आपका स्लाइडिंग वैन पंप,
पांचवा होता है फ्लेक्सिबल वैम पंप, और छठा होता है आपका लोब पंप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पहुंचते हैं रेसिप्रोकेटिंग में। तो रेसिप्रोकेटिंग का भी क्लासिफिकेशन कितना होता है, 3 होता है। एक होता है पिस्टन पंप, दूसरा होता है प्लगर टाइप पंप, और तीसरा होता है डायफ्रागम पंप। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डायनामिक पंप क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद डायनामिक के पार्ट में सेंट्रीफ्यूगल आता है, तो सेंट्रीफ्यूगल के टाइप्स जानेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जानेंगे, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हर तरह की वीडियो मिलेगी टेक्निकल एंड साइंस से रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।